मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आई एम एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज के वीडियो में हम एक ऐसे सामान्य लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले शब्द को समझेंगे जो भारतीय न्यायपालिका में बार बार सुनाई देता है, केस डिस्पोज्ड या मामला निस्तारित। आपने यह शब्द कोर्ट की वेबसाइट या ई-कोर्ट्स पोर्टल पर केस की स्थिति देखते समय जरूर देखा होगा, केस स्टेटस डिस्पोज्ड। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका वास्तव में मतलब क्या होता है? क्या इसका अर्थ यह है कि मामला हमेशा के लिए खत्म हो गया? या क्या इसे दोबारा खोला जा सकता है? आइए इसे क्रमवार समझते हैं। साथ ही जानेंगे इसके जुड़े हुए शब्द कंटेस्टेड, डिसमिस्ड और रिजेक्टेड का अर्थ, ताकि हर नागरिक को यह साफ हो सके कि जब कोर्ट किसी केस को डिस्पोज्ड बताती है तो उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। भाग 1, केस डिस्पोज्ड का अर्थ क्या है? कानूनी भाषा में डिस्पोज्ड का अर्थ है कि मामले का निपटारा या निष्पादन कोर्ट द्वारा कर दिया गया है। इसका मतलब होता है कि कोर्ट ने अंतिम आदेश या निर्णय दे दिया है और वह केस कोर्ट की सक्रिय सूची से हटा दिया गया है। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि मामला हर दृष्टि से समाप्त हो गया। डिस्पोजल का अर्थ केवल इतना है कि कोर्ट ने निर्णय लिया है। वह निर्णय किसी पक्ष के पक्ष में हो सकता है, दूसरे के विरुद्ध, या केवल प्रक्रिया के आधार पर भी हो सकता है। एक मामला डिस्पोज्ड हो सकता है मैरिट्स पर जब दोनों पक्षों की पूरी सुनवाई के बाद निर्णय दिया जाए, या बिना सुनवाई के, जैसे वापस लेने, अनुपस्थिति या समझौते के कारण। इस प्रकार डिस्पोज्ड का अर्थ है कि वर्तमान कार्यवाही का चरण समाप्त हो गया है, लेकिन विवाद आगे अपील, पुनर्विचार या पुनरीक्षण के माध्यम से उच्च न्यायालय में जारी रह सकता है। भाग 2, केस डिस्पोजल के प्रकार। डिस्पोज्ड शब्द विभिन्न श्रेणियों में दिखाई दे सकता है, जैसे कंटेस्टेड, डिसमिस्ड, रिजेक्टेड। आइए इन्हें एक एक करके विस्तार से समझते हैं। 1. कंटेस्टेड डिस्पोज्ड। जब किसी केस की स्थिति में लिखा होता है कंटेस्टेड डिस्पोज्ड, तो इसका अर्थ है कि मामला दोनों पक्षों की दलीलों, साक्ष्यों और प्रस्तुतियों के आधार पर मैरिट्स पर सुना गया और कोर्ट ने कारण सहित निर्णय, रीजन जजमेंट, दिया है। संक्षेप में, मामला लड़ा गया, बहस हुई और अंततः निर्णय दे दिया गया। उदाहरण: दीवानी वाद, सिविल सूट। वादी, प्लेंटिफ, और प्रतिवादी, डिफेंडेंट, दोनों साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। पूरी सुनवाई के बाद कोर्ट निर्णय देती है। कंटेस्टेड डिस्पोज्ड। फौजदारी मामला, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत। गवाहों की जिरह और दलीलों के बाद अभियुक्त को दोषी या बरी किया जाता है। यह भी एक कंटेस्टेड डिस्पोज्ड मामला कहलाता है। व्यावहारिक अर्थ: ट्रायल समाप्त हो चुका है, लेकिन अपील, पुनर्विचार या पुनरीक्षण अब भी उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। 2. केस डिसमिस्ड, मामला निरस्त। डिसमिस्ड शब्द का अर्थ होता है कि कोर्ट ने यह तय कर लिया है कि मामला आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यह कई कारणों से हो सकता है, जैसे मामले में योग्यता, मेरिट का अभाव, याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति, मुकदमे का अनुसरण न करना, नॉन प्रोसिक्यूशन, प्रक्रिया में त्रुटि, नियमों का उल्लंघन। ऐसे मामलों में कोर्ट मैरिट्स पर कोई निर्णय नहीं देती और मामला पूर्ण सुनवाई के बिना बंद कर दिया जाता है। उदाहरण: यदि वादी बार बार अनुपस्थित रहता है तो कोर्ट कह सकती है, द सूट इज डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट, अर्थात मामला अनुपस्थिति के कारण बंद किया गया है, मैरिट्स पर नहीं। यदि कोई अपीलकर्ता अपनी अपील आगे नहीं बढ़ाता तो कोर्ट कह सकती है, द अपील स्टैंड्स डिसमिस्ड फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन। यदि कोई मामला कानून के अनुसार स्वीकार्य नहीं है तो उसे प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज, डिसमिस किया जा सकता है। सारांश: डिसमिस्ड मामला बिना विस्तृत सुनवाई के बंद। इसे दोबारा दायर किया जा सकता है या नहीं, यह कारण पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट पुनर्स्थापन, रेस्टोरेशन, याचिका द्वारा दोबारा खोला जा सकता है। डिसमिस्ड ऑन मैरिट्स दोबारा नहीं खोला जा सकता, केवल अपील या पुनर्विचार ही संभव है। 3. केस रिजेक्टेड, मामला अस्वीकार।
रिजेक्टेड शब्द सामान्यतः आवेदन, एप्लीकेशन, वादपत्र, प्लेंट या याचिका, पिटिशन के लिए प्रयुक्त होता है, न कि पूरे केस के लिए। जब कोई आवेदन या वादपत्र कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता या स्वीकार्य नहीं होता, तो कोर्ट उसे रिजेक्टेड कर देती है। यह स्थिति प्रायः मामले के प्रारंभिक चरण में होती है, यानी ट्रायल से पहले। उदाहरण: यदि वादपत्र, प्लेंट में उचित कारण कार्रवाई, कॉज ऑफ एक्शन नहीं दर्शाया गया है, तो उसे ऑर्डर 7 रूल 11 CPC के अंतर्गत रिजेक्ट किया जा सकता है। यदि कोई आवेदन समय सीमा से बाहर, टाइम बार्ड है, या गलत न्यायालय में दायर किया गया है, या आवश्यक दस्तावेज नहीं लगाए गए हैं, तो कोर्ट या रजिस्ट्रार द्वारा उसे रिजेक्ट किया जा सकता है। उदाहरण: यदि कोई याचिका ऐसे न्यायालय में दायर की जाती है जिसके पास अधिकार क्षेत्र, जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो लिखा जा सकता है रिजेक्टेड, नॉट मेंटेनेबल बिफोर दिस कोर्ट। इस प्रकार रिजेक्शन का अर्थ है कि मामला या दस्तावेज शुरुआत से ही त्रुटिपूर्ण था और वह ट्रायल चरण तक नहीं पहुंचा। भाग 3 अद्यतन विधिक प्रावधान 2023-24 सुधारों के अनुसार डिसमिसल, रिजेक्शन और डिस्पोजल से संबंधित प्रमुख प्रावधान अब नए और अद्यतन कानूनों के अंतर्गत आते हैं। ऑर्डर 7 रूल 11 CPC 1908 वादपत्र, प्लेंट के अस्वीकार से संबंधित, अपरिवर्तित। ऑर्डर 9 रूल्स 8-9 CPC अनुपस्थिति में खारिज किए गए मामलों और पुनर्स्थापन से संबंधित। धारा 272 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS पुरानी CRPC की धारा 256 के समान है। यह कोर्ट को यह अधिकार देती है कि शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में आपराधिक शिकायत को खारिज कर सके। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136 खारिज या अस्वीकृत मामलों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार बरकरार रखता है। इन अद्यतन प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि डिस्पोज्ड, डिसमिस्ड और रिजेक्टेड तीनों के अलग अलग कानूनी अर्थ और परिणाम होते हैं। भाग 4 क्या डिस्पोज्ड, डिसमिस्ड या रिजेक्टेड केस दोबारा खोला जा सकता है? हाँ, लेकिन केवल निश्चित कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत। यदि मामला अनुपस्थिति, डिफॉल्ट के कारण खारिज हुआ है, तो ऑर्डर 9 CPC या BNSS की धारा 272 के अंतर्गत पुनर्स्थापन, रेस्टोरेशन एप्लीकेशन दायर करके दोबारा खोला जा सकता है। यदि मामला या आवेदन तकनीकी कारणों से अस्वीकृत, रिजेक्टेड हुआ है, तो दोष सुधार कर दोबारा दायर किया जा सकता है। यदि मामला मैरिट्स पर डिस्पोज्ड हुआ है, तो केवल अपील, पुनर्विचार या पुनरीक्षण का ही मार्ग खुला रहता है। ध्यान रखें, डिस्पोज्ड का अर्थ हमेशा के लिए खत्म नहीं होता। अगला कदम इस बात पर निर्भर करता है कि डिस्पोजल किस प्रकार हुआ। भाग 5 व्यावहारिक उदाहरण। मान लीजिए कोई व्यक्ति संपत्ति के कब्जे के लिए दीवानी वाद, सिविल सूट दायर करता है। पूरी सुनवाई और निर्णय के बाद केस कंटेस्टेड, डिस्पोज्ड। वादी सुनवाई में अनुपस्थित रहा, केस डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट। वादपत्र दोषपूर्ण था या कारण कार्रवाई नहीं दर्शाई गई, केस रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 CPC। इस प्रकार डिस्पोज्ड शब्द विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग परिणाम दर्शा सकता है। भाग 6 हर वादी के लिए मुख्य बातें। हमेशा यह देखें कि आपके केस में किस प्रकार का डिस्पोजल लिखा है, कंटेस्टेड, डिसमिस्ड या रिजेक्टेड। अंतिम आदेश या निर्णय को ध्यान से पढ़ें, यह समझने से पहले कि मामला समाप्त हो गया है। आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित समय सीमा, लिमिटेशन पीरियड में रेस्टोरेशन, अपील या रिव्यू दायर करें। जैसे ही केस की स्थिति डिस्पोज्ड दिखे, तुरंत वकील से सलाह लें। सभी आदेशों की प्रमाणित प्रतियां सुरक्षित रखें, ये भविष्य की कार्यवाही के लिए आवश्यक होती हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अंत में, केस डिस्पोज्ड का अर्थ केवल इतना है कि मामला अपने वर्तमान चरण में समाप्त हुआ है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि मामला हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। किस प्रकार का डिस्पोजल हुआ, कंटेस्टेड, डिसमिस्ड या रिजेक्टेड, यह तय करता है कि आगे कौन से कानूनी उपाय, लीगल रेमेडीज खुले हैं। इनका सही अर्थ समझना हर वादी के लिए आवश्यक है, ताकि वह अपने वास्तविक केस की स्थिति और आगे की कानूनी प्रक्रिया को भली भांति समझ सके। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो,
तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। अधिक कानूनी जानकारियों के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।